आप सबका स्वागत है स्वाति वाइस पे। आप देख रहे हो कुछ दिन से जो मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ वो रिलेटेड टू बहुत सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे पिछले वाले जो वीडियोस मैंने बनाया था वो वुमेन एम्पावरमेंट पे था, जिसमें आप सब ने बहुत उसको पसंद किया। आज का जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। या स्टूडेंट ना बोल के मैं ये बोल सकती हूँ, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या करें, कब करें और कैसे करें प्रिपरेशंस। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल भी मेरे पास आया था कि मैम ऐसे कुछ बताइए कि कैरियर काउंसलिंग के ऊपर। तो आज हम आपको एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलाना चाहती हूँ जो एक्चुअल में एक पूरा आप कैरियर पावर अड्डा 24/7 आपने सुना ही होगा। तो कैरियर पावर जो मनाली में है, कोलकाता ब्रांच जो है, उनके जो यहाँ पे मार्केटिंग हेड है, मैं उनसे ही आपसे मिलाना चाहती हूँ। वो यहाँ के मैनेजर भी हैं, तो उनकी तरफ मैं चलती हूँ और जो भी आपके सवाल है मैं सर के पास रखूंगी। सर आपको सारे सवालों का आंसर देंगे, या हो सकता है आपको उन सवालों का भी आंसर मिले जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर पहले तो हम अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको थैंक्स कहते हैं कि आप एक्चुअली इतना टाइम निकाल के, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आई नो, फिर भी आपने थोड़ा सा निकाल के हमारे बच्चों के लिए जो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करना है। तो सर पहला सवाल मेरा स्टूडेंट की तरफ से यही है कि एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन होता है वो हम कब से कर सकते हैं? क्या क्लास 12 के बाद कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो मैम क्लास 12 में, क्लास 10 के बाद ही बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास है तो। अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे 10th लेवल पे आपका MTS का एग्जाम आता है, इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे आपके म्यूनसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन के एग्जाम्स होते हैं, 12th लेवल पे आपके CHSL वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इवन रेलवे के मैक्सिमम एग्जाम्स जो होते हैं वो भी आपके 10th एंड 12th लेवल पे होते हैं। तो एग्जाम्स बहुत होते हैं, बस अवेयरनेस स्टूडेंट्स में काफी कम है कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। तो सर ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया और इवन सर ने ये भी बताया आपको कि आप 12 नहीं 10 से कर सकते हो। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हम पहले 12 क्रैक करेंगे फिर सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्लास 10 के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम सर से पूछते हैं। तो सर मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं, जैसे मोस्टली एग्जाम से प्रिपरेशन करते हैं बैंक और SSC के लिए, तो बैंक और SSC के लिए अगर कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो क्या कोई बेसिक स्ट्रीम होना चाहिए कि बैंक का प्रिपरेशन करने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड हो, या SSC एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आपका आर्ट्स हो? क्या ऐसा होना जरूरी है? ये कॉन्सेप्ट ही गलत है मैम कि बैंक, अगर कोई बैंक की तैयारी करना चाहता है तो उससे कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए, या फिर कोई टीचर्स की तैयारी करना चाहता है तो उसे BA BSc बैकग्राउंड से। ये टोटली कॉन्सेप्ट गलत है। हर एक एग्जामिनेशन का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे नॉर्मली बैंकिंग में क्या होता है, मैक्सिमम बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होते हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होते हैं वो एग्जाम्स के लिए अपेयर कर सकते हैं कुछ एग्जाम्स को छोड़कर, ठीक है। और जैसे आपके बाकी अदर्स एग्जाम्स होते हैं, सब में आपका मिनिमम हर चीज का एक क्वालिफिकेशन दे देता है, चाहे आप BA से हो, BSc से हो, BCom से हो, वो मैटर नहीं करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हटा दीजिए। तो सर ने ये बताया कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि देखिए हम आज तक जो भी पढ़ते हैं वो एकेडमिक होता है कि क्लास 1 क्लास 2 एक अलग बात होता है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हो तो यहाँ पे सारे लोग इक्वल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्ट्रीम से आते हो। तो चलो थर्ड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं ये जानूंगी सर से, जाके पूछते हैं हम लोग सर से ये बात कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, सारे बच्चे तो बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो सर से ही जानते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ से करें। तो हम सर की तरफ चलते हैं। तो सर जैसे मेरा क्वेश्चन अभी आपने सुना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कहाँ से प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे। जैसे मैं बात करूं कैरियर पावर, क्योंकि आप कैरियर पावर के हेड हो, मैनेजर हो कोलकाता ब्रांच के, तो पहले थोड़ा सा आप कैरियर पावर के बारे में बताइए कि यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट लेता है एडमिशन तो क्या फायदा है उसको? देखिए मैम, अगर आप यहाँ पे सबसे पहले बात यहाँ के बारे को छोड़ के, आप जैसे आपने पहले साल पूछा कहाँ से तैयारी करें, मेरा सजेशन यही रहता है आप जहाँ से भी तैयारी करो पहले तो फुल्ली फोकस्ड होकर तैयारी करो। हाँ, और स्टूडेंट को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है वो होता है सही गाइडेंस, सही मटेरियल्स, सही नोट्स, हाँ, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जैसे आपको यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टीज की टीम मिलती है जो कि वेल मैनर्ड एंड वेल टेक्निक के साथ आपको पढ़ाते हैं। उसी के साथ साथ जो हमारे स्टडी मटेरियल्स है अड्डा 24/7 का, ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट हैं सभी फॉलो करते हैं, सभी जानते हैं अड्डा 24/7 के बारे में। तो हमारा जो कंटेंट होता है हमारे मटेरियल का वो काफ़ी अपडेटेड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ हमारे जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो भी काफ़ी अपडेटेड होते हैं और टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं।
तो टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, जिस तरह से ऑनलाइन टेस्ट होता है उसी तरह से हमारे टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया रहता है। उसी के साथ हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वीडियो कोर्स, जिसको घर बैठे बैठे एडिशनल स्टडी पर्पस के साथ वो यूज कर सकते हैं। उसी के साथ हमारे ब्रांच में बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है पीएसएस क्लास। पीएसएस क्लास हो रहा है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, या फिर इसको आप डाउट क्लियरिंग क्लासेस कह सकते हैं। हमारे बच्चे हमारे ब्रांच कभी भी आ सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। मतलब ये है कि जैसे हर कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है। अगर कोई बच्चा बैंकिंग के लिए इनरोल करता है तो उसका ड्यूरेशन 5 महीने के आसपास होता है, ये वीक डेज की बात है। अगर कोई वीकेंड में इनरोल करता है तो 7 से 8 महीने लगते हैं बैंकिंग कोर्स के लिए। उसी तरह से सिमिलर आप एसएससी के लिए इनरोल करते हैं तो 6 से 7 महीने का आपका वीकडेज में लगता है और 8 से 9 महीने आपके वीकेंड में लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 6 से 7 महीने या फिर 5 से 6 महीने जो ड्यूरेशन मैंने बताया उसी वक्त ही आप हमारे ब्रांच आ सकते हैं, ये एकदम नहीं है। क्योंकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है प्रैक्टिस। जब तक आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके सिलेक्शन चांसेस जीरो हैं, जीरो। तो प्रैक्टिस कंपैरेटिव एग्जाम से बहुत जरूरी है। रेगुलर 4 से 5 घंटा पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे तो डेफिनेटली आपके पास डाउट्स आएंगे, और जब डाउट्स आएंगे तो कोई ना कोई चाहिए आपको बताने वाला। तो हमारे बच्चे हमारे ब्रांच कभी भी आ सकते हैं टीचर्स का हेल्प लेने के लिए, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। उसी के साथ साथ हमारे तरह तरह की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हो गया, सुपर 30 बैच हो गया, बैंकर्स बैच हो गए, क्रैश कोर्स वगैरह हो गया, मंथली बेसिस पर इंटरफेस के क्लासेस वगैरह हो गए। तो इस तरह के सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, समझे। तो ये काफी जो इसके साथ साथ हमारा ऑफलाइन टेस्ट होता है वीकली बेसिस। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कि बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं जो कि उनके सिलेक्शन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो सर, मैं आपसे ये सवाल है कि क्या आप इंटरव्यू का प्रिपरेशंस आप लोग करवाते हैं? सीपी में होता है कैरियर पावर में? डेफिनेटली मैम। अब किसी बच्चे को आधे बीच रास्ते पे तो छोड़ नहीं सकते। तो हमारे यहाँ शुरू से लेके एंड तक जितनी भी जरूरत होते हैं, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू बैच हो, हर चीज के लिए प्रिपरेशन होता है। और हमारा जो इंटरव्यू बैच होता है वो काफी स्पेशल होता है। जैसे कि हमारे इंटरव्यू बैच में क्या होते हैं, हमारे एक्स आरबीआई के एजीएम सर आते हैं, एक्स एजीएम सर आते हैं जो कि अपनी स्पेशल क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। इसी के साथ साथ कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा के एजीएम सर आते हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इसी के साथ आपका स्पेशल एचआर ओरिएंटेड क्लास होते हैं, साइकोमेट्रिक क्लासेस होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास होते हैं, फ्री मॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मॉक में इंटरव्यू वगैरह जिसके आपको रिव्यू भी मिल जाता है जो कि इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ मैम आप भी वहाँ पे मौजूद रहती है बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स क्लास लेने के लिए, जो कि इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हेल्प है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है एंड तक। तो हमने सर से बहुत सारे सवाल पूछे। लास्ट क्वेश्चन मेरा सर से बस यही रहेगा, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशंस करना स्टार्ट करना चाहता है जो एकदम बिगनियर्स है, तो उनके लिए सर क्या कहना चाहते हैं? ये लास्ट सवाल से मैं एंड करूंगी अपने सेशन को। सर, जैसे आप सुन चुके हैं, मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर कोई बिगनियर एकदम फ्रेश स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहता है तो आप एज स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? सबसे पहली बात तो हर स्टूडेंट को हमारा यही सजेशन रहेगा, पहले आप अपने टारगेट को सेट करो कि आपको करना क्या है। जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करो, बहुत से फील्ड है। हो सकता है मेरा इंटरेस्ट बिजनेस करने पे, हो सकता है मेरा इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग पे, हो सकता है मेरा इंटरेस्ट मॉडल बनने पे हो सकता है मेरा इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग पे हो। तो सबसे पहले आप अपने गोल को चूज करो कि आपको करना क्या है, आपका फ्यूचर कहाँ पे आपको बेस्ट लगता है, कौन सा रास्ता आपको पकड़ना है। अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम्स के बारे में सोचते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में सोचते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फोकस्ड होना पड़ेगा। चाहे वो नॉट ओनली फॉर कंपैरेटिव एग्जाम्स, हर चीज के लिए आपको फोकस्ड होना है, क्योंकि आसानी से आजकल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिना मेहनत कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला। तो सबसे पहले अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो रेगुलर आपको कम से कम 5 से 6 घंटे तो प्रिपरेशन के लिए देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 3 घंटे क्लास कर लिए, घर पे जाके 2 घंटे दे दिए, ऐसा नहीं। 3 घंटे जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, 4 घंटे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आपको घर पे रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो टोटली आपका जो क्लासेस करना वगैरह पूरा बर्बाद होता है। तो प्रैक्टिस जो है कंटिन्यूअसली आपको करते रहना पड़ेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और अपने टारगेट को सेट करना होगा, विदाउट टारगेट यू कांट अचीव एनीथिंग। तो जो मेन चीज है, आपको अपने गोल को आगे सेट करना होगा कि आपको करना क्या है। तो ये हमारा सजेशन रहेगा हर स्टूडेंट के लिए, पहले अपने गोल को सेलेक्ट करें, उसे अपने अंदर लाएं और उसके बाद उस चीज के पीछे भागें। जब तक आप उसे अपने अंदर नहीं लाते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यही सजेशन है, अच्छे से अगर तैयारी करना है तो अच्छे से करना है, कोई भी चीज करना है मन लगा के करना है।
सर एक चीज़ और मेरे को पूछना है कि बहुत बार स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि वो काफ़ी सालों से प्रिपरेशंस करते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो काफ़ी डिस्करेज हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये ऐसा ह्यूमन बीइंग है, हम हो ही सकते हैं। तो स्टूडेंट अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, क्या आप फैमिली को, फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को कुछ बोलना चाहते हैं कि इस तरह के स्टूडेंट्स को क्या उनको इंकरेज करना चाहिए, किस तरह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए? अगर कोई एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा, किस तरह से हम उनको सपोर्ट करें? सबसे पहले तो मैम डेफिनेटली फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर इंसान के लिए, उसका फैमिली मेम्बर्स। तो अगर हमारा वो गवर्नमेंट जॉब है और हमने कई अटेम्प्ट्स दिए लेकिन कुछ नंबर्स की वजह से नहीं हो रहा है, तो फैमिली मेम्बर्स को उनको इंकरेज डेफिनेटली करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या है कि वो एकदम अपने गोल के पास पहुंच के वापस आ जाएगा। ऐसे मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने 3 साल 4 साल बाद सिलेक्शन पाया है, लेकिन जब पाया है तो एक साथ 4-5 एग्जाम्स को उन्होंने क्रैक किया। तो जितने भी किसी स्टूडेंट के फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेंबर्स हो, सब उनको इनकरेज ही करें कि भाई अभी नहीं हो रहा है तुम्हारा, अगले बार होगा, आज नहीं हो रहा है कल जरूर होगा, बस मेहनत करते रहो। ये मेहनत आप छोड़ना नहीं, यहाँ एंड किनारे तक आके छोड़ देना बेवकूफ़ी की बात होगी। तो जब तक नहीं हो जाता उसे क्रैक करना है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार जब आपका बेसिक क्लियर हो जाते हैं, प्रिपरेशन हो जाते हैं, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आप दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन। अगर आप ये सब चीजें को फॉलो नहीं करते हो, सोच रहे हो कि हाँ 2 दिन किया 2 दिन नहीं किया, फिर तो भाई साहब नहीं होने वाला। ये फैक्ट है। तो सर ने काफ़ी कुछ अच्छे से बताया और सेशन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सवाल पूछ के जो भी आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था। तो इस सेशन को भी मैं चाहूंगी कि सर ही एंड करें, तो मैं सर की तरफ चलती हूँ और सर को कहूंगी कि सर 2 बातों में सेशन को एंड कीजिए। तो सुनते हैं सर क्या कहना चाहते हैं लास्ट में। तो सर पहली बात तो थैंक्स कि आपने टाइम निकाला, इतने सारे सवाल के हमारे आंसर दिए। मैं थोड़ा सा बस चाहती हूँ कि आप अपने मैनेजमेंट टीम से भी हमें मिलाइए, ताकि स्टूडेंट को लगे कि अगर वो यहाँ पे आए तो उनको किससे बात करना पड़ेगा और क्या बात करनी पड़ेगा, कैसे आप लोग गाइडिंग करते हो स्टूडेंट को? देखिए हमारा जो मैनेजमेंट टीम है, सबसे पहले अगर कोई स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले वो मिलता है हमारे कैरियर काउंसलिंग टीम से, जो कि अर्पिता मैम है यहाँ पे, आपकी लामिया मैडम है, तन्वी मैडम है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, गाइड करती है। इसके अलावा आपको सिर्फ मैनेजमेंट टीम अपने फैकल्टी टीम से मिलाते हैं, लेकिन क्या करें सभी का क्लास चल रहा है, सभी अपने क्लास में बिजी हैं, तो क्लासेस के वक्त डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। चलिए आज नहीं किसी और दिन मिलवा दिया जाएगा बाकी फिर फैकल्टी मेंबर से। और तन्वी भी आज एब्सेंट है, तन्वी मैम, तो अगली बार उनसे भी मिलवा दिया जाएगा। तो सर आपने मतलब मैं कितनी बार आपको थैंक्स बोलूं समझ नहीं आ रहा। सर मैं चाहती हूँ कि ये अब हमारे सेशन एंड हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही एंड कीजिए, कुछ बोल के हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को जो ये वीडियोस देखे तो वो एकदम मोटिवेशन हो जाए, जोश भर जाए और उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप ही इस वीडियो को एंड कीजिए। और सर हाँ, थोड़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के बारे में भी चाहें तो आप कुछ कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैम आपके चैनल के बारे में ही कहते हैं, सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ ये डेफिनेटली उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सजेस्ट करें इस चैनल के बारे में, स्वाति वाइब्स, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। मैम आप इतना मेहनत करती हैं, आप पढ़ाती हैं, कैसे टाइम निकाल लेती है वीडियो बनाने के लिए, वो मैं सोच रहा हूँ इतना मेहनत कोई कैसे कर सकता, पढ़ाना, नोट्स बनाना, बच्चों के लिए कंटेंट बनाना, उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ को भी देखना। आप सच में मैम सुपर हीरो से कम नहीं है, काफ़ी बच्चे आपको मानते हैं, प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली बाकी सारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दूसरे लोगों से, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ तक बात है मोटिवेशन की मैम, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान वगैरह नहीं, एक नॉर्मल सा छोटा सा इंसान हूँ, तो मैं किसी को मोटिवेशन नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है कि आदमी को मोटिवेट तभी वो इंसान मोटिवेट होता है जब वो खुद मोटिवेटेड हो। अगर वो खुद मोटिवेटेड ना हो तो कभी ना खुद को मोटिवेट रख सकता है, ना कि दूसरे को मोटिवेट रख सकता है, समझे? तो सबसे जरूरी होता है कि आप सबसे पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने गोल को अचीव करें। एक लाइन मुझे याद आ रही है हरिवंश राय बच्चन की, कि ये लाइन कुछ इस तरह से है, बिना कुछ किए ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक हम कुछ करते नहीं है लाइफ में, कुछ करने के लिए हमें पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। अरे भाई, करने के लिए पहले चढ़ना पड़ेगा, वो जो पहली सीढ़ी आपको करना पड़ेगा। जब तक हम उस पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ेंगे तब तक हम अपनी आखिरी सीढ़ी पे भी नहीं पहुंच पाएंगे।
तो कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दो ही रिजल्ट होता है, या तो हम पास होते हैं या फिर हम फेल होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। पास हुए तो खुश, फेल हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो यही है। हाँ, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो सर आपने मतलब मैं कितनी बार आपको थैंक्स बोलूं समझ नहीं आ रहा। सर मैं चाहती हूँ कि ये अब हमारे सेशन एंड हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही एंड कीजिए, कुछ बोल के हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को जो ये वीडियोस देखे तो वो एकदम मोटिवेशन हो जाए, जोश भर जाए और उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप ही इस वीडियो का एंड कीजिए। और सर हाँ, थोड़ा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के बारे में भी चाहें तो आप कुछ कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैम आपके चैनल के बारे में ही कहते हैं, सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ ये डेफिनेटली उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सजेस्ट करें इस चैनल के बारे में, स्वाति वाइब्स। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। मैम आप इतना मेहनत करती हैं, आप पढ़ाती हैं, कैसे टाइम निकाल लेती हैं वीडियो बनाने के लिए, वो मैं सोच रहा हूँ इतना मेहनत कोई कैसे कर सकता। पढ़ाना, नोट्स बनाना, बच्चों के लिए कंटेंट बनाना, उसके बाद अपने पर्सनल लाइफ को भी देखना। आप सच में मैम सुपर हीरो से कम नहीं है। काफ़ी बच्चे आपको मानते हैं, प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली बाकी सारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं दूसरे लोगों से, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ तक बात है मोटिवेशन की मैम, मैं कोई बहुत बड़ा इंसान वगैरह ना, एक नॉर्मल सा छोटा सा इंसान हूँ। तो मैं किसी को मोटिवेशन नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है कि आदमी को मोटिवेट तभी वो इंसान मोटिवेट होता है जब वो खुद मोटिवेटेड हो। अगर वो खुद मोटिवेटेड ना हो तो वो कभी ना खुद को मोटिवेट रख सकता है, ना कि दूसरे को मोटिवेट रख सकता है, समझे। तो सबसे जरूरी होता है कि आप सबसे पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने गोल को अचीव करें। एक लाइन मुझे याद आ रही है हरिवंश राय बच्चन की, कि ये लाइन कुछ इस तरह से है, बिना कुछ किए ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तक हम कुछ करते नहीं है लाइफ में, कुछ करने के लिए हमें पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। अरे भाई, करने के लिए पहले चढ़ना पड़ेगा, वो जो पहली सीढ़ी आपको करना पड़ेगा। जब तक हम उस पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ेंगे तब तक हम अपनी आखिरी सीढ़ी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दो ही रिजल्ट होता है, या तो हम पास होते हैं या फिर हम फेल होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। पास हुए तो खुश, फेल हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। तो यही है। हाँ, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.